नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बहू, तेरे बाप ने बेटी के घर चोरी करके दिवाली में मिठाई बेची है। बहू, इस बार तेरे घर से दिवाली आ रही है ना? पता नहीं मम्मी जी, हे भगवान, किस कंजूस खानदान में शादी कर दी अपनी सहेली के चक्कर में आकर। कहती थी बहुत संस्कारी कामकाजी लड़की है, पर लेन देन में हमेशा हाथ पीछे ही रहता है तेरे माँ बाप भाई का। जरा फ़ोन करके पूछ दो अपने बाप भाई को, अगर कुछ भेज रहे हों तो ढंग का भेजे, लोकल दुकान से मिठाई न भेजे, कम से कम दिखावे के लिए कुछ तो आए। यह सब बातें शारदा जी मोहल्ले की 4 औरतों के सामने बहू को ताना मारते हुए कह रही थी। महक का चेहरा गुस्से में तमतमा गया था, क्योंकि अगर यह बातें अकेले में कहती तो सह भी लेती, पर सबके सामने शारदा जी ने महक के मायके की इज्जत उतार दी थी। उसका मन रो पड़ा। काश मम्मी जी को एहसास होता कि रिश्ते मिठाई से, लेन देन से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। तभी शारदा जी की पड़ोसन कमला और बिमला बोली, अरे शारदा, तेरी बहू के घर से अभी तक दिवाली नहीं आई। दिवाली को तो 2 दिन बचे हैं। मेरे बहू के घर से तो 1 हफ्ते पहले ही 11 किलो देसी घी के मेवे के लड्डू, 11-12 साड़ियाँ, गहने, बच्चों के खिलौने, दिए और न जाने क्या-क्या आया है। हम तो देख यही दिखाने आई थी। अब तो क्या मेरे जले पर नमक छिड़क गई है बिमला? बहू, खड़ी-खड़ी मुँह क्या देख रही हो? साफ-सफाई छोड़, जा अपने बाप को फ़ोन कर। मम्मी जी, फ़ोन किया था, पर वो फ़ोन नहीं उठा रहे। कितना कंजूस है तेरा बाप, इसीलिए लेन-देन से बच रहा है। अच्छा शारदा, अब हम चलते हैं। हमें बहुत काम है और भी जगह जाकर दिखाना है दिवाली की मिठाइयाँ। कमला और बिमला बोली, भगवान, मेरी बहू के घर से दिवाली पर तो कुछ आता नहीं कि मैं भी अरमानों से अपनी पड़ोसन को दिखा पाती। मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई। बहू सुन, अब मैं बैंक जा रही हूँ अपने पेंशन के पैसे निकालने। अपनी बेटी काजल की दिवाली सूनी थोड़ी ना रहने दूंगी। हर साल भेजती हूँ उसे गिफ्ट्स और मिठाइयाँ। हम तुम्हारे माँ बाप की तरह कंजूस थोड़े ना हैं, जो बस बातों बातों में दिवाली मना लेते हैं। महक ने चुपचाप सिर झुका लिया। दिल में एक चुभन सी हुई, पर जवाब में दिया। शारदा जी बड़े ठाठ से लौटी, हाथ में ब्राउन कलर का लेदर का पर्स, जिसमें पूरे 25,000 रुपए थे। चमकते हुए नोटों को देख के बोली, वाह रे भगवान, तेरे नाम की बरकत है। अब तो मेरी काजल की दिवाली रौनक से भरी होगी। घर आकर उन्होंने पर्स टेबल पर रखा और ठंडा पानी पीते हुए मुस्कुराई। बहू के मायके वालों को तो शायद चाय पिलाने के भी पैसे गिनने पड़ते होंगे, पर मैं तो अपनी बेटी पर दिल खोलकर खर्च करती हूँ। थोड़े ही देर में उनकी नज़र रसोई की ओर पड़ी, तो उनकी खुराफाती दिमाग में आइडिया आया। शारदा जी के चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान फैल गई। बहू ने तो बढ़िया-बढ़िया लड्डू बनाए हैं। इससे पहले कि बहू और उसकी बिटिया मिलकर सब चट कर जाएं, क्यों न कुछ लड्डू मैं अपनी काजल को ही दे आऊं। मेरे नातिन चिंटू को मेवे के लड्डू बहुत पसंद है। यह कहकर वह बिल्कुल चोरों जैसे कदम दबाकर रसोई में गई, लड्डुओं का बड़ा डिब्बा उठाया और निकल पड़ी अपनी लाडली काजल के घर की ओर। महक उस समय सारे काम निपटाकर सो रही थी। उसे पता भी न चला। लड्डू देने के बाद जब शारदा जी घर लौट रही थी, तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, जिससे वह फंस गई थी। जैसे ही करीब 2 घंटे बाद शारदा जी घर लौटी, पसीने से तरबतर थीं। एसी खोलकर हवा खाने लगी। सोफे पर धम से बैठते ही वह ऐसे चिल्लाईं कि पूरा घर गूंज उठा। अरे बहू, बहू कहाँ मर गई? महक भागती हुई आई, घबराई सी बोली, क्या हुआ मम्मी जी? इतनी जोर-जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? शारदा जी ने गुस्से से आंखें तरेरी, यहाँ कोई अभी आया था क्या? अभी-अभी मैंने तेरे बाप को ऑटो में बैठते जाते हुए देखा, वही आया था ना? मैं हैरान थी। मम्मी जी, आप इज्जत से बात कीजिए, वो मेरे पापा हैं। शारदा जी ने कड़वे अंदाज में ताना मारते हुए कहा, अरे, चोरों को भी कब से इज्जत देने लगे लोग?
महक की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी, आखिर हुआ क्या है? साफ साफ बताइए। शारदा जी मेज पर हाथ पटकते हुए बोली, हुआ ये कि मेरा पर्स गायब है, जिसमें पूरे 25,000 रुपए थे। मैंने यहीं रखा था और अब गायब हो गए। कहाँ गया बोलो? और आश्चर्य तो ये कि पिछले साल तेरे बाप ने आधा किलो लोकल मिठाई भेजी थी और आज क्या क्या दे गया है। साड़ी, मेवे, मिठाई, फल, सब कुछ जरूर मेरे ही पैसों से खरीद कर लाया होगा। महक फूट पड़ी, मम्मी जी प्लीज मेरे पापा पर इल्जाम मत लगाइए। हम गरीब हैं लेकिन चोर नहीं। और जब मायके से नहीं आता तो मेरे पापा कंजूस होते हैं और जब भर कर आ जाता है तो मेरे पापा चोर बन जाते हैं। यह क्या तरीका है माँ जी आपका? शारदा जी व्यंग से हंस पड़ी। अरे बहू, कभी किसी चोर ने खुद माना है कि उसने चोरी की है? सब ऐसे ही मासूम बन जाते हैं जब पकड़े जाते हैं। शारदा जी अपने पड़ोसियों को आवाज लगाते हुए बोली, अरे कमला, अरे बिमला, जरा इधर तो आओ। सुनो जरा, क्या हुआ आज मेरे घर में? दोनों पड़ोस ने झाड़ू पोछा छोड़कर दौड़ी दौड़ी चली आई। क्या हुआ शारदा बहन? फिर क्या तूफान आ गया तेरे घर? शारदा जी हाथ कमर पर रखकर बोली, अरे आज सुबह जब मैं तुम सबके सामने बहू से पूछ रही थी ना कि तेरे मायके से तेरे भाई आएगा कि नहीं, तो बहू बोली पता नहीं मम्मी जी। और अब देखो, मैं जरा बाहर क्या गई, मेरे पीठ पीछे उसका बाप चुपचाप चला आया। महक ने तुरंत बीच में कहा, मम्मी जी प्लीज मोहल्ले में तमाशा मत बनाइए, घर की बात घर में ही सुलझा लेंगे। शारदा जी ने तेज आवाज में कहा, तमाशा? ये तमाशा नहीं, सच्चाई है। मेरे अपने पैसे थे वो, पेंशन के। अपनी बेटी के लिए दिवाली पर साड़ी खरीदनी थी, पर इस बार उसे लहंगा लेना था। कल मैंने उसे घर पर बुलाया था, अपना लहंगा पसंद करने बाजार जाना था। अब बोल, उसके अरमान कैसे पूरे करूंगी? मेरे पैसे गए तो उसकी दिवाली अंधेरी रह जाएगी। बिमला ने ताज्जुब से पूछा, अरे बहन, पर्स खो गया तो बहू के बाप पर शक क्यों कर रही है? शारदा जी ने मुंह बिचकाते हुए कहा, और किस पर करूं बिमला? जब मैं बाहर गई तो घर में वही आया था। देख रही है कितना फल, साड़ी, मिठाई देकर गया है इस बार। अब कोई भगवान ही आकर बताएगा धरती पर कि यह सब उसके पैसों से आया या मेरे पेंशन के पैसों से। महक के गाल आंसुओं से भीग गए, पर उसने दबी आवाज में कहा, मम्मी जी, सच्चाई जल्दी ही सामने आ जाएगी। तब आपको एहसास होगा कि चोरी मेरे मायके वालों ने नहीं की। कमला बिमला पूरे मोहल्ले में खुसुर-फुसुर करके ढिंडोरा पीट के अपने घर लौट गईं। महक धीरे से बोली, मम्मी जी, जरा शांति से सोचिए। आपने अपना पर्स आखिरी बार कहाँ रखा था? शारदा जी झट से बोली, अरे बहू, मैंने कहा ना, बैंक से लौटकर आई थी, पसीने पसीने हो रही थी। यही हॉल में बैठकर पानी पिया था और पर्स यही इसी मेज पर रखा था। कुछ जरूरी काम से बाहर गई थी। अब तो साफ है तेरे बाप की नजर उस पर पड़ गई होगी। अरे जब नीयत ही ढीली हो जाए ना, तो आदमी को मौका बस चाहिए होता है। तेरे बाप ने पर्स देखा और लो हाथ साफ। अब तू फ़ोन दे, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। पैसे मिलते ही 9-2-11 हो गया। महक ने कहा, मम्मी जी, पापा ऐसे नहीं हैं। शारदा जी बात काटते हुए बोली, फिर देखो तो जरा, इस बार कितना सामान लाया है, साड़ी, मेवे, फल। अरे लगता है इस बार तेरे बाप की लॉटरी लग गई। मेरे घर आया और मेरा ही सफाया कर गया। महक की आंखों में आंसू भर आए। मम्मी जी, आप गलत सोच रही हैं। वो जल्दी में थे, क्योंकि उन्हें दीदी के घर भी दिवाली पर मिठाई लेकर जाना था। क्या इतना भी फुर्सत नहीं थी? समधन को नमस्ते बोल देता। मम्मी जी, मैं सच बोल रही हूँ, उनके पास वक्त कम था। दीदी के घर भी दिवाली का सामान, गिफ्ट्स लेकर जाना था। देखिए, तभी तो बस जाते जाते एक कप चाय और ये बिस्किट नमकीन खिलाया, और कुछ नहीं। शारदा जी गुस्से से चिल्लाई, तो क्या 56 भोग बनाकर खिलाती? अरे हम लोग तो बेटियों के घर पानी भी नहीं पीते, और तेरा बाप तो चाय पीकर गया है।
तभी शारदा जी की नजर टेबल पर पड़ी। हे भगवान, तूने इतनी कीमती कटलरी कप में चाय क्यों दिया? मैंने कितने पैसे लगाकर मंगाए थे। देख, तेरे पिता ने तोड़ दिया। तेरे बाप ने इतने महंगे कटलरी कप कभी देखे नहीं होंगे। उस इंसान को स्टील के टूटे-फूटे बर्तन में ही चाय दिया होता। तेरे मायके वालों ने मेरे महंगे कप तोड़ दिए। मम्मी जी, बहुत हो गया। मैं और सहन नहीं करूंगी। आज से आपके दामाद को बस वही स्टील के टूटे-फूटे कप में चाय मिलेंगे। शारदा जी भड़कते हुए बोली, बहू, तू अपनी जुबान संभाल ले। एक बार और ऐसी हरकत की, मैं तेरी जुबान खींच लूंगी और मोहल्ले वालों को बता दूंगी। महक बहुत गुस्से में थी। अपने पापा के ऊपर लगाए झूठे इल्जाम को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो चुपचाप सब कमरों की तलाशी करने लगी। सबसे पहले वह शारदा जी के कमरे में गई। अब बहू, तू मेरे कमरे की तलाशी लेगी? अरे, मेरी अलमारी में क्या ताक झांक कर रही है? उसमें मेरे कीमती जेवर हैं, वो भी सफाया करना चाहती है? महक ने सख्ती से कहा। मम्मी जी, आप यहीं रहिए, लेकिन मुझे खोजने दीजिए। जब तक पर्स खोज नहीं लेती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। पूरा घर खंगाल डाला, ड्रॉर, किचन, स्टोर, यहाँ तक कि सोफे के कुशन तक पलट दिए, पर पर्स कहीं नहीं मिला। शारदा जी ने व्यंग से कहा, मिल गया न चैन? पूरा घर सर पर उठा लिया तूने। अब बोल, कौन ले गया आखिर मेरा पर्स? आखिर मेरे बाहर जाने के बाद तेरा बाप आया था ना? फिर शारदा जी दंदनाते हुए महक के पिता को फोन लगाकर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाने लगी। महक की आंखों में आंसू भर गए। महक के पिता बोले, बहन जी, मैंने चोरी नहीं की। मैंने कुछ पैसे अपने दोस्तों से उधार लेकर आप बेटी के घर दिवाली दिए हैं। वह गुस्से में शारदा जी फोन पटक दिया। महक अपनी सास शारदा जी को कुछ बोलती कि इतने में महक की बेटी चंचल की नींद खुली। वो आंखें मलते हुए बोली, मम्मा मम्मा, बहुत जोरों की भूख लगी है, लड्डू दो ना। वो मेवे वाले? महक ने मुस्कुरा कर कहा, तेरे नाना जी इतने मिठाई लेकर आए हैं बेटा, वही खा ले। चंचल ने मुंह बना लिया। नहीं मम्मा, वो तो खा चुकी हूँ। मुझे वही मेवे के लड्डू चाहिए जो आपने बनाए हैं। मैं किचन में गई, लड्डुओं का डिब्बा खोला और जैसे बिजली गिर गई हो, डिब्बा खाली था। सिर्फ टूटे फूटे लड्डू के चूर चूर बचे थे। मैं के दिमाग में जैसे घंटी बज गई। वो झट से पलटी, मम्मी जी, इस डिब्बे में तो पूरे 50 लड्डू थे। मैंने खुद बनाए थे अपनी बेटी के लिए। कहाँ गए सारे? शारदा जी सब पका गई, आवाज कांपने लगे। अरे बहू, तूने इधर उधर रखे होंगे, याद कर। मम्मी जी, मैंने सारी किचन में देख लिया, पर लड्डू कहीं नहीं मिल रहा है। चंचल रोने लगी। वह जिद करने लगी, माँ मुझे लड्डू दो ना, लड्डू दो ना। शारदा जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने चंचल के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। एक तो मेरी पैसे चोरी हुए और तुझे लड्डू खाने की पड़ी है। जा अपने कमरे में खेल। चंचल रोते हुए कमरे में चली गई। हे भगवान, मेरा नाती इस बार मिठाई कैसे खाएगा? इस दिवाली पर कितना तरसेगा बेचारा। मम्मी जी, दीदी की शादी भिखारी के घर नहीं हुई है। इस बार आप दिवाली में मिठाई नहीं भेजेंगी तो भूखे नहीं मर जाएगा। आपने मेरी बेटी को क्यों मारा? मासूम सी बच्ची पर हाथ उठाते हुए आपके हाथ नहीं कांपे? आप बताइए, लड्डू कहाँ गए? अरे मुझे क्या पता, तेरी बेटी खा गई होगी। मम्मी जी, मेरी बेटी पूरे 50 लड्डू एक दिन में तो नहीं खा सकती। सच सच बताइए बहू, ज्यादा बड़ी बड़ी आंखें मत फाड़। क्या समझती है तू अब मुझे? मुझे कच्चा चबा जाएगी? जरा अपनी औकात में रह। राशन तेरे बाप के घर से नहीं आता, सब कुछ मेरे बेटे की कमाई से चलता है, समझी? मम्मी जी, आपको डायबिटीज है, आप इतना मीठा खाती नहीं, तो सारे लड्डू आप कहाँ ले गई? पिछली बार भी मैंने कितनी मेहनत से मठरी, पापड़, बढ़िया अचार बनाए थे और सब ऐसे गायब हुए जैसे घर में भूत लग गया हो। साफ साफ बोलिए माँ जी, कहीं चोरी चुपके आपने बेटी के घर तो नहीं भेजती हैं ना? क्या मतलब बहू, तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं?
तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? इतना सारा सामान बनाओ अकेले और पलक झपकते सब गायब हो जाए। कुछ तो गड़बड़ है ना माँ जी। आकाश ऑफिस से थका हारा घर में दाखिल हुआ। जैसे ही कदम रखता है घर में तेज आवाजें सुनाई देती हैं। सास और बहू के बीच जंग छिड़ी हुई थी। शारदा जी आंखों में आंसू भरकर बोली, देख बेटा, तेरी बीवी ने तो हद कर दी। आज उसका बाप दिवाली देने आया था और उसके जाते ही मेरा पर्स गायब हो गया। मैंने बस इतना कहा कि शक उसी पर है, तो ये मुझ पर ही लड्डू चोरी का इल्जाम लगाने लगी। महक बोली, जी सुनिए आकाश, किचन के सारे मेवे वाले लड्डू माँ जी ने अपनी बेटी काजल दीदी के घर भिजवाए हैं। हर बार ऐसा ही होता है, कुछ न कुछ अपनी बेटी के घर चोरी छिपे भेजती रहती हैं और बात आने पर सब मुझ पर डाल देती हैं। आकाश गुस्से में बोला, माँ एक बात समझ लीजिए, गरीबी गुनाह नहीं होती, पर किसी ईमानदार इंसान पर झूठा इल्जाम लगाना बहुत बड़ा पाप है। महक के पिता गरीब जरूर हैं, लेकिन वो बेहद इज्जतदार और सच्चे आदमी हैं। शारदा जी भड़क कर, अरे हाँ, अब तो मेरा बेटा भी अपनी पत्नी का ही राग अलापेगा। माँ की बात पर भरोसा नहीं, पर कल की आई बहू की बात पर पूरा यकीन है। ठीक है माँ, चलो मैं भी काजल को फोन करके पूछ लेता हूँ, सच्चाई सामने आ जाएगा। महक ताने भरे स्वर में बोली, फोन क्यों जी, सुनिए ना, चलिए खुद चलकर देखते हैं। दीदी तो कभी सच्चाई मानेगी ही नहीं, हर वक्त रोना रोती है कि मेरे मायके से कुछ नहीं आता, जबकि मम्मी जी तो अपनी पूरे पेंशन उनकी झोली में उड़ेल देती हैं। मेरी बेटी के लिए आपने कभी 10 रुपए का चॉकलेट तक नहीं लाया और दीदी के लिए पूरा मिठाई का डिब्बा उठाकर भेज दिया। महक बोली, सुनिए जी, अब ये मामला सिर्फ लड्डुओं और मठरी का नहीं, सच और झूठ का है। आकाश ने गहरी सांस ली, ठीक है, मैं खुद दीदी के घर जाकर पता लगाता हूँ। बेटा, क्या तेरे अंदर आत्मसम्मान नहीं बचा? अपनी दीदी की इज्जत बेवजह घसीट रहा है। जाकर लड्डुओं का लेखा जोखा लेगा। उसकी सास क्या सोचेंगी हमारे बारे में? शारदा जी बोली, माँ मैं हिसाब किताब लेने नहीं, दिवाली में मिठाई देने के बहाने जा रहा हूँ। महक बोली, मैं भी साथ चलूंगी। अरे बेटा सुन तो मेरी बात। पर आकाश कुछ न सुना। थोड़ी देर बाद आकाश मिठाइयों का डिब्बा लेकर काजल के घर पहुंचता है। काजल पूरे जोश में घर सजा रही थी। रंगोली, दिए, लाइट सब चमक रहे थे। काजल मुस्कुराई, अरे भैया आप आ गए, दिवाली का तोहफा लेकर आए हैं ना। मैं तो सोच रही थी इस बार तो शायद मेरी दिवाली आएगी ही नहीं। भाभी आप भी आए हो, आओ बैठो, सब ठीक है ना। उसी वक्त कमरे से काजल की सास बाहर आई। अरे आकाश बेटा तू आ गया, अभी तो 2 घंटे पहले तेरी माँ आई थी लड्डू लेकर। यह सब की क्या जरूरत थी? आकाश वहीं ठिठक गया। महक की आंखों में गुस्सा आ गया। अब सच्चाई सामने थी और झूठ की दीवारें ढह चुकी थी। तभी कमरे से चिंटू भागता हुआ आया और उसके दोनों हाथों में वही लड्डू थे जो महक ने बनाया था। उसी समय बेटे बहू का पीछा करते करते शारदा जी भी अपनी बेटी के घर आ पहुंची। चिंटू ने लड्डू खाते हुए कहा, लड्डू बहुत टेस्टी है मामी जी, मैंने तो 4-5 लड्डू खा लिए। महक ने बोला, चिंटू बेटा यह लड्डू तेरी नानी लेकर आई थी। हाँ मामी जी, लड्डू नानी जी लेकर आई थी और थैले में नानी जी का पर्स भी रखा था, शायद भूल गई, माँ कह रही थी। काजल घबराकर चिंटू के मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, चुप बेटा, न जाने क्या क्या बातें बना रहा है झूठी मूठी, चल जा खेल। महक तेजी से उठते हुए, 1 मिनट दीदी, कौन सा पर्स? चिंटू दिखाओ बेटा, कहाँ देखा तुमने? काजल कांपती आवाज में बोली, भाभी बच्चों की बात का क्या भरोसा, उसे क्या समझ। महक बोली, दीदी झूठ की भी एक हद होती है। अब आप साफ साफ बताइए, मम्मी जी का ब्राउन लेदर वाला पर्स कहाँ है? मम्मी जी उस पर्स के चक्कर में मेरे पापा को चोर बनाया। दीदी अब पर्स देंगी या मुझे आपके कमरे की पूरी तलाशी लेनी पड़ेगी।
शारदा जी भड़कते हुए बोली, अरे बहू, जरा अपनी औकात में रह। मेरी बेटी के कमरे की तलाशी लेने की हिम्मत कैसे हुई तुझसे? तू कौन होती है उस पर इल्जाम लगाने वाली? महक आंखों में आग भरकर बोली, हिम्मत तो मुझे तब आनी ही थी मम्मी जी, जब आपने मेरे बाप को चोर बना दिया था। महक गुस्से से भरे कदमों के साथ सीधे काजल के कमरे में जाती है। अलमारी का दरवाजा झटके से खोलती है और कोने में वही ब्राउन पर्स देखकर ठिठक जाती है। चेहरे पर तिरस्कार और जीत का मिला-जुला भाव लेकर वो पर्स उठाती है और ऊंची आवाज में कहती है, लीजिए मम्मी जी, मिल गया आपका खोया हुआ पर्स। यही है ना वो ब्राउन पर्स जिसके लिए पूरे मोहल्ले में मेरे पिता का इज्जत का मेला लगा दिया गया था? अब बोलिए, चोर कौन निकला? शारदा जी के सन चेहरा उतर जाता है। काजल घबरा कर बोली, मम्मी, जब आप लड्डू लेकर आई थी तभी यह पर्स यहीं रह गया था। मैं समझी भूल से छोड़ गई होगी। बाद में देखा ना। महक बीच में बात काटते हुए, तो क्या फोन करके बता नहीं सकती थी कि मम्मी जी का पर्स यहाँ रह गया? पैसे देखकर आपकी नीयत डोल गई होगी, या फिर इंतजार कर रही थी कि मोहल्ले में मेरे पापा को चोर कहकर बदनाम किया जाए। शारदा जी बेटी के बचाव में बोली, बहू, ज्यादा जुबान मत चलाओ। मेरी बेटी चोर नहीं है, बस मैं ही भूल गई थी यहाँ। महक तूफान की तरह गरजते हुए बोली, माना कि आप भूल गई, पर आपकी बेटी जानबूझकर चुप बैठी थी। इतनी देर तक आप खामोश क्यों रही दीदी? इतना पैसा देती है ना माँ अपनी बेटी को, फिर भी आप चोरी पर उतर आई। हमें तो आज तक आपकी एक पेंशन की पाई तक नसीब नहीं हुई थी माँ जी। शारदा जी गुस्से में बोली, बहू, तू यहाँ मेरी बेटी के ससुराल में आकर तमाशा करेगी? महक बोली, माँ जी, जब आपने पूरे मोहल्ले को बुलाकर मेरे पिता पर चोरी का ठप्पा लगाया था, तब तो आपको शर्म नहीं आई थी। अब जब सच सबके सामने है तो मैं चुप नहीं रहने वाली। दरवाजे पर पूरे मोहल्ले के लोग जमा हो गए। माहौल गर्म है। शारदा जी हक्की बक्की खड़ी हैं और महक हाथ में वो ब्राउन पर्स थामे हुए है। मोहल्ले वालों, देख लीजिए, यही वो पर्स है जिसके लिए मेरे पिता को चोर कहा गया था। सारी जिंदगी ईमानदारी से जीने वाले इंसान को बदनाम किया गया और असल में चोर निकली माँ जी की ही बेटी। शारदा जी घबरा कर बोली, बहू, तू मेरे घर की इज्जत सरेआम नीलाम कर रही है। बस बहुत हो गया। माँ आकाश कहते हुए दरवाजा बंद कर देता है। शारदा जी बोली, बेटा, तू भी अब अपनी बीवी की तरफदारी करेगा? आकाश ने कहा, माँ, मैं सच की तरफदारी कर रहा हूँ। माँ, गरीबी में जन्म लेना गुनाह नहीं होता, लेकिन किसी की इज्जत लूटना सबसे बड़ा पाप है। बेटा, मैं तो बस, आकाश बीच में रोकते हुए, बस क्या माँ, हर बार आपने महक को नीचा दिखाया, उसके मायके वालों को ताना दिया और इस बार हद कर दी, उसके बाप को फोन करके चोर बोल दिया, और वो भी बिना सबूत के। शारदा जी की आंखों में आंसू भर आते हैं। महक बोली, माँ जी, मैंने कभी आपका अपमान नहीं चाहा, पर किसी की सच्चाई को झूठ के नीचे दबाना मुझे मंजूर नहीं। माँ जी, आपकी इस हरकत ने सिर्फ मेरी बीवी नहीं, बल्कि आपकी अपनी परवरिश पर भी सवाल खड़ा कर दिया। आज अगर पापा जिंदा होते तो वो शर्म से सिर झुका लेते। आकाश बोला, माँ जी, आप तो अपनी बेटी का घर चोरी करके भरती रहती हैं और फिर यही सोच लिया होगा कि शायद मेरे माँ बाप ने भी मेरे ससुराल को ऐसे ही भरा होगा। पर याद रखिए, मेरे माँ बाप गरीब हैं, लेकिन ईमान के धनी हैं। उनकी नज़र कभी किसी की चीज पर नहीं गई, चाहे सामने सोना ही क्यों न पड़ा हो। उन्होंने तो आज तक किसी का दिल तक नहीं दुखाया। जिस घर में बहू को और उसके मायके वालों को चोर समझा जाता है, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। माँ जी, यह सुनकर तो शारदा जी के पसीने छूट गए। आकाश बोला, महक, तुम्हें माँ के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं। यह पेंशन के पैसे अपनी बेटी को देती हैं तो बेटी इनको संभाल लेगी।
हमारे संग रहने की क्या ज़रूरत है जब इन्हें हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। तुम तो चोर हो ना? नहीं भैया, अब मैं कोई चोरी करके सामान नहीं लूँगी। अब माँ को अपने साथ रखो। मैंने सोचा था कि मैं पर्स के पैसे रखूँगी, फिर माँ आपसे दिवाली भेजने के लिए पैसे माँगेंगी। पर अब से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दो। हाँ बेटा, मुझसे भी बड़ी गलती हो गई। अब से मैं बिना पूछे बहू का कोई भी सामान किचन का चुरा-चुरा कर बेटी के घर नहीं भेजूँगी। मुझे भी माफ़ कर दो। छोड़कर मत जाओ। कहो तो मैं तुम्हारे पिताजी से नाक रगड़ के माफ़ी माँग लेती हूँ बहू। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।